अगस्त को भारत ने चंद्रयान पे क्या किया, चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई। ठीक है, मैं चंद्रयान 3 के बारे में आपको जानकारी दूंगा 3 स्टेप में और 3 स्टेज में। पहला कि चंद्रयान 3 क्या है, दूसरा चंद्रयान मिशन के उद्देश्य क्या है, और तीसरा चंद्रयान 3 मिशन के आर्थिक, सामाजिक और रोजगार के दृष्टिकोण से फायदे क्या है। तो पहला है चंद्रयान 3 मिशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पिछले माह 14 जुलाई को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को चंद्रयान की ओर क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, और 41 दिन की यात्रा के पश्चात कल 23 अगस्त को 6 बज करके लगभग 2 और 3 मिनट के बीच, शाम को 6 बजकर 2 और 3 मिनट के बीच चंद्रयान 3 ने क्या किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने इस चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट की मदद से ऊपर भेजा है उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3। ये एक रॉकेट है जिसकी सहायता से इस सिस्टम को ऊपर भेजा गया है। प्यारे बच्चों, ये जो चंद्रयान 3 है, इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक रॉकेट जो इस सिस्टम को ऊपर की ओर ले जाएगा, और उस रॉकेट के अंदर 3 चीज़ें रखी हुई थी। कितनी चीज़ें रखी हुई थी? 3 चीज़ें। एक था ऑर्बिटर, जिसका नाम है प्रोपल्सन, उसका नाम दिया गया प्रोपल्सन। दूसरा था लैंडर, जिसका नाम था विक्रम, और तीसरा था रोवर, जिसका नाम है प्रज्ञान। तो ये 3 चीज़ें अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर भेजी गई। पहले क्या हुआ कि रॉकेट ने इसको ऊपर की ओर भेजा, और इस सिस्टम ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, और धीरे धीरे इसकी वृत्ताकार कक्षाएं बढ़ती गई, उसकी त्रिज्या बढ़ती गई, और वेलोसिटी भी बढ़ गई, और लास्ट में ये किसकी ओर चले गया, चंद्रमा की ओर चले गया, और चंद्रमा के चारों ओर घूमने लग गया। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी सहायता से ये चंद्रमा के चारों ओर घूमने लग गया। और जो सिस्टम था उसके अंदर 3 चीज़ें मैंने बताई। एक प्रोपल्सन, जिसको ऑर्बिटर कह रहे हैं, ऑर्बिटर यानी जो किसी कक्षा में घूमे। तो प्रोपल्सन क्या करता है, जो चंद्रमा की चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, उसको कहेंगे प्रोपल्सन ऑर्बिटर है वो, जो चंद्रमा की चारों ओर घूमेगा। और उससे 2 चीज़ें बाहर निकल गई। एक चीज़ निकल गई बाहर, जो था विक्रम लैंडर, वो बाहर निकल गया चंद्रमा की ओर, सतह की ओर, चंद्रमा के सतह की ओर। और उस लैंडर में जो लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, और उस लैंडर के अंदर रखा हुआ था एक रोवर, जो गाड़ी की तरह है, जिसपे पहिए लगे हुए। तो 3 चीज़ें थी। एक प्रोपल्सन जो चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, अभी भी घूम रहा है। एक उससे जो बाहर निकला लैंडर, जिसने लैंड किया है चंद्रमा की सतह पर, जिसको हमने कहा सॉफ्ट लैंडिंग। समझ रहे हैं? और जैसे ही उसने लैंड किया है, कुछ देर के बाद उसमें एक यानी कि डब्बा जैसा था, उसके दरवाजे खुले और अंदर से एक रोवर रखा गया था अंदर, जो बाहर निकला, जिस पे टायर लगे हुए हैं, और जो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर गति करेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेगा, ये चंद्रमा की सतह पर गति करेगा। ये है चंद्रयान 3, जिसके बारे में मैंने कहा कि चंद्रयान 3 क्या है। ये है चंद्रयान 3। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 3 क्यों भेजा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आप समझ गए ना कि किस चीज़ को भेजा गया है ऊपर। 3 चीज़ें भेजी गई हैं। प्रोपल्सन, जो चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, लैंडर, जिसने लैंड किया है, और रोवर, जो उसके अंदर था, जो क्या करेगा, मूव करेगा चंद्रमा के पृष्ठ पर। ठीक है, अब ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है बच्चों कि चंद्रमा के पृष्ठ पर जैसे ही रोवर गति करेगा, तो वो चंद्रमा की जो मिट्टी है उसकी स्टडी करेगा कि वो मिट्टी जो बनी हुई है उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स उसमें उपस्थित हैं। एक इसके साथ साथ यानी कि चंद्रमा पे कभी जल की उपस्थिति रही होगी
या भविष्य में जल होने की संभावना वहाँ पर है, इस बात की भी स्टडी की जाएगी। और इसके साथ साथ चंद्रमा पे आने वाले भूकंपों का भी क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। ठीक है। और जो ये चंद्रयान 3 भारत ने भेजा है, भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। हमसे पहले चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 3 देश हैं, पहला अमेरिका, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना, और चौथे नंबर पे हम आ गए। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराई। भले ही चंद्रमा पे लैंडिंग कराने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा में भी तो दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि ये चंद्रमा है, इसका दक्षिणी ध्रुव यानी नीचे वाला पोर्शन, जो कि बहुत इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ का, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे, बड़ी बड़ी चट्टानें, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से -250 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है। और वहाँ पे भारत ने अपने इस सिस्टम को सॉफ्ट लैंडिंग कराई है दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को भारत ने भेजा है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश बना है। इसके लिए भारत के सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूँ और इसरो संस्थान को भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में भी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। अब बात ये आई कि भाई दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों भेजा है? इसलिए क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। इसका अर्थ है कि अगर जल होगा तो वो बर्फ़ के रूप में वहाँ पर उपस्थित होगा। और साथ साथ वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। और अगर जल की उपस्थिति वहाँ पर होगी तो गड्ढों से पता चल जाएगा कि वहाँ बर्फ़ के रूप में जल है या नहीं है, इस बात की स्टडी होगी। तो जल की उपस्थिति क्यों ज्ञात की जाएगी? ताकि भविष्य में ये जानकारी हासिल हो सके, क्या वहाँ कभी जीवन था या भविष्य में कभी वहाँ पे जीवन हो सकता है। जहाँ जल होगा वहीं जीवन होगा। तो इस उद्देश्य से चंद्रयान 3 को भेजा गया है। और तीसरा स्टेप कि इसके आर्थिक फायदे क्या होंगे, सामाजिक फायदे क्या होंगे और रोजगार के दृष्टिकोण से ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूँ। सामाजिक यानी स्टेटस बढ़ना। भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसका नाम है, उसका स्टेटस बढ़ा है। विश्व के जो अन्य देश हैं वो हमारी स्पेस एजेंसी को ऊंचे दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत ने ये सिस्टम भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई है साउथ पोल पे चंद्रमा के, और वो भी सबसे कम खर्चे में, लगभग 600 करोड़ रुपए में। कितने? 600 से 625 करोड़ में ये सिस्टम पूरा बना है और वहाँ तक भेजा गया है। इतने कम खर्चे में भारत में एक पिक्चर बनती है 1000 करोड़ की बनती है। कितने की बनती है? 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ का लगभग आधा, 600 करोड़ में ये सिस्टम वहाँ लैंड कराया गया है। इसके लिए बधाई है भारत के वैज्ञानिकों को। और विश्व के अन्य देश भारत की ओर देखेंगे कि इस प्रकार का सिस्टम और इतने कम खर्चे में भारत ने बनाया है, तो भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा विश्व भी मानेगा। तो भारत का स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ेगा, वैज्ञानिकों का स्टेटस बढ़ेगा, लोग हमारी ओर ऊंचे दृष्टिकोण से देखेंगे। ये सामाजिक दायरा भारत का बड़ा है। दूसरा कि इसके आर्थिक फायदे क्या होंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे, उससे आर्थिक फायदा होगा। तीसरा कि जैसे रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे। भाई देखिए, अब विश्व के और देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वो भी हमारे देश की ओर देखेंगे कि हमारे सिस्टम को भी भारत क्या करे, स्पेस में इस प्रकार से लैंड करवाए, हमारे सिस्टम को बनाए, इस प्रकार के हमारे सिस्टमों को बनाए और वहाँ भेजे। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी, टेक्नीशियंस की आवश्यकता होगी, साइंटिस्ट की आवश्यकता होगी, इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, है ना। जितनी ज़्यादा डिमांड उतना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उतने ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस आदि की आवश्यकता होगी। और चंद्रयान 3 को बनाने में जिन जिन कल पुर्जों की आवश्यकता हुई, मशीनरी की आवश्यकता हुई, वो भी तो कहीं किसी कंपनी में डिजाइन हुई होंगी, बनी होंगी ना। तो इससे रोजगार के साधन भी क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ये है बच्चों चंद्रयान 3
और अगली बार हम चर्चा करेंगे किसी और मिशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।